हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सारी क्लासेज आप लोग देख रहे हैं, जो है काफ़ी बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं जो है, तो मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देख के और उसके बाद कमेंट करिए, है ना। ये नहीं कि जो है शुरुआत करिए और उसके बाद जो है 2 मिनट देखने के बाद चले जाइए। इतना ध्यान रखिए कि जो है शुरुआत करना आसान होता है लेकिन उसको ख़त्म करना जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे डिस्टर्बेंस जो है। आप वीडियो स्टार्ट करेंगे ये सोच के कि हाँ आज ये क्लास पूरी करेंगे, लेकिन उसके बाद ऊपर से जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा हाय हेलो, है ना, और उसी में जो है पूरा का पूरा मामला क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ना हो कि मामला डिस्टर्ब हो, जो है आप क्लास अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा इसको जो है समाप्त भी करिएगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मैंने आपको पढ़ाया था, काफ़ी दिन हो गया होगा, आप लोग भी उब गए होंगे कि जो है सर 2-3 दिन से क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है जो चीज़ पढ़ा जाए उसको बेहतर ढंग से पढ़ा जाए, है ना। हवाई में ख़त्म करने का भी कोई मतलब नहीं है ना। तो ऐसा कुछ करेंगे कि जो है हो सकता है चीज़ें यहीं से एग्जाम में मिल जाए, है ना। तो कुछ चीज़ें बची रह गई थी क्लासिफिकेशन में, लमसम सारी चीज़ें मैंने बताई थी, लेकिन कुछ बातें और हैं जो कि छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो चलिए फिर सबसे पहले अभाज्य संख्या के विषय में जानते हैं। मैंने आपको बताया था अभाज्य, अभी मैंने इसके अंदर में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जो संख्याओं पे विषय पे सवाल पूछे जाते हैं, वो मैं नहीं बता पाया हूँ आपको। तो देखो अभाज्य संख्या, ये तो मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या होती क्या है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो आप जानते हो सर प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं क्या, वो होते हैं जिनके केवल और केवल कितने फैक्टर होते हैं। तो आप कहते हो सर केवल 2 फैक्टर्स होते हैं जिन नंबर्स के, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात है वो कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा। अभाज्य संख्याओं में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, है ना, 41, 43, 47, है ना, 53, 59, 61, 67, है ना, 71, 73, और कौन सा हो जाएगा 79, 83, और क्या हो जाएगा 89, और क्या हो जाएगा 97, है ना। ये टोटल नंबर्स हो गए प्राइम नंबर्स। देखो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यानी सबसे पहली बात हमें यहाँ से क्या पता चली कि सर 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 25। ये सब नोट कर लीजिएगा, एज इट इज एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ना, यही नंबर ही पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऐसे आपसे कहा जाएगा 1 से लेकर 50 तक, जो कि पिछली बार टेट में जो रद्द हो गया था उसमें भी पूछ लिया गया था। तो 1 से लेकर 50 तक कितने होते हैं, 15। अगर आपसे कहा जाए कि 50 से लेकर 100 तक, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे 10, है ना। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या एकमात्र सम अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या, तो आप कहोगे सर एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तो कौन सी हो जाएगी, 2। अब से आपसे कहे कि सबसे छोटी ऋणेत्तर अभाज्य, तो यूपी टेट में पूछ लिया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी 2 होता है। आपसे कहे सबसे छोटी जो है विषम, है ना, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आप कहोगे सर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आपसे कहे 2 अंकों की सबसे छोटी, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी जो होती है वो क्या होती है, 11। आपसे कहा जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या होती है, 97। आपसे कहा जाए 3 अंकों की सबसे छोटी, तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा क्या होती है, 101। आपसे कहा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ी हो जाती है 997, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों की सबसे छोटी 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी 997, है ना। तो ये तो रही बात जो है अभाज्य संख्याओं में। और इसके बाद यहाँ पे जो है एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि 3, 5 और 7 ये तीनों ऐसी अभाज्य संख्याएं, ये पेयर ऐसा है 3, 5 और 7 का। देखो 3 और 2 5 होता है, 5 और 2 क्या होता है, 7। यानी ये केवल एक ऐसा पेयर है जिन तीनों में डिफरेंस कितने कितने का होता है, 2-2 का होता है। तो इस पे भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे जो है कैसा सवाल यहाँ पे पूछा गया है। और अगला यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर चेक करें तो 1 से 10 तक देखिए तो 1, 2, 3, 4 ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 11 से 20 तक देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 ये भी हैं। फिर कितनी है, 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है,
फिर 2 है और फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 2 है, फिर क्या है 1 है। तो अगर इसको देखो कोड बनाया जाए तो ये है 4, ये भी क्या है 4, ये क्या है 2, ये भी क्या है 2, ये क्या है 3, ये क्या है 2, ये भी क्या है 2, है ना, और ये क्या है 3 और ये क्या है 2 और ये क्या है 1। अगर इसको एक साथ लिखेंगे तो अभाज्य संख्याओं के लिए आपको एक कोड मिल जाएगा, है ना। ये कोड मिल जाएगा 44, 22, 32, 23 और 21, है ना। 44, 22, 32, 23, 21। आप अगर देखो तो ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 अंक का एक नंबर मिल गया, मोबाइल नंबर जैसा कि नंबर आपको मिलता है और मिलते ही आपको याद हो जाता है ना। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जब एक के बार में आप याद कर लिए थे, तो ऐसा ही ये भी नंबर है एक, है ना। 44, 22, 32, 23 और 21। तो अब देखो 1 से लेकर 10 तक 4, 10 से 20 4, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि कभी भी आपसे कहीं पूछा जाए 30 से लेकर के, है ना, 30 से लेकर के और 90 तक पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर 30 से यहाँ स्टार्ट होगा तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, हाँ 90 तक जाएंगे तो यहाँ तक जाएंगे, है ना। तो आप कहोगे सर 2, 3, 5, 2, 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, टोटल कितने नंबर आ जाएंगे अभाज्य, तो आप कहोगे सर 14 नंबर आ जाएंगे। ठीक, तो ये पूरा का पूरा मामला जो है आप देख रहे होंगे, ये सब किसका मामला है, अभाज्य संख्याओं का। कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो आप कहोगे सर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। और अगर बात की जाए कि 1 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं, तो 25 होती हैं। 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10 होती हैं। सबसे छोटी या एकमात्र समभाज्य 2 होती है। सबसे छोटी विषमभाज्य क्या होती है, 3 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी 97, 3 अंकों की सबसे छोटी 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी 997 होती है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 1 से 10 तक 4, फिर 10 से 20 तक 4। ये पूरा कोड भी याद रखिएगा, इसके माध्यम से आप जो है और भी अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये तो रही बात किसकी, अभाज्य संख्याओं की। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आप लोग हेडिंग लगाइएगा, इसको जो है नोट करते रहिएगा। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट होता है आपका सह अभाज्य संख्याएं, है ना, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोग जानते होंगे। को प्राइम नंबर्स, इन्हें सापेक्षित अभाज्य भी कहते हैं या जो है रिलेटिव प्राइम भी कहते हैं। को प्राइम, आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है ना, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि अगर बात की जाए जैसे जो टीचिंग एग्जाम्स में, तो एक बार सवाल इस पे पूछा गया यूपी टेट में कि सह अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि सह अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य। जैसे कहीं लिखा गया है 2, 3, ये भी को प्राइम है। कहीं लिखा है 5 और 9, ये भी क्या है, को प्राइम है। कहीं लिखा है 7 और 13, ये भी क्या है, को प्राइम है। कहीं लिखा है 9 और 15, सॉरी 9, 15 नहीं हो जाएगा, 9 और 16, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये एक्सेट्रा, ये सब नंबर क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। इस पे भी सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सह अभाज्य है। तो आप कहोगे सर सह अभाज्य का मतलब हो जाता है को प्राइम। को प्राइम का मतलब हो जाता है जिनका मासा क्या हो, 1 हो। ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनका मासा आपको 1 दिखाई पड़ेगा, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य कहलाएंगी। ठीक, अब आगे आ जाइएगा, जो कि आपका होता है अगला, जिसे हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। सीटेट में सवाल पूछा जा चुका है ना, सीटेट जूनियर लेवल में सवाल पूछा गया है इससे डायरेक्ट सवाल। तो ट्विन प्राइम नंबर में यहाँ पे ध्यान रखिए। अच्छा, सीटेट में और खासकर जो रेलवे का एग्जाम होता है उसमें भी सवाल इस पे पूछा गया है। तो ट्विन प्राइम नंबर जो होता है, जिसे हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या कह सकते हैं या ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसे लिख लीजिएगा, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच अंतर 2 का होता है, अंतर 2 का होगा, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर, है ना। अब आप अगर देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो अभाज्य संख्याएं अगर मैं लिखूं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना। फिर क्या आ जाएगा 17, 19, फिर क्या आ जाएगा 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, है ना। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ठीक, ये हो गई आपकी अभाज्य संख्याएं। मैंने क्या कहा कि ऐसी ढूंढिए दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच अंतर कितने का हो, 2 का। तो देखो 3 और 5 पहला हो गया 3, 5,
फिर क्या हो गया 5 7, 2 का अंतर है यानी दूसरा हो गया ये। फिर आप देखोगे 7 के बाद 11 13 यानी कि ये तीसरा नंबर हो गया। फिर 13 के बाद 17 17 19 ये भी हो गया आपका चौथा नंबर। फिर 19 23 23 29 29 31 आपका 5वां नंबर हो गया। 31 37 37 41 41 43 कितना कौन सा हो गया 6वां नंबर। 53 जो है 47 53 53 59 59 61 आपका 7वां नंबर हो गया। और 71 73 आपका कौन सा हो गया 8वां नंबर, है ना। तो अगर आप चेक करो तो ये नंबर्स तो क्या कहलाते हैं ट्विन प्राइम। कौन कौन से, जैसे 3 5 है ना, 3,5 ये एक साथ लिख दिए जाए तो ये कहलाएंगे जुड़वा अभाज्य या ट्विन प्राइम। लेकिन यहाँ सवाल जो पूछा जाता है ऐसे पूछ लिया गया कि 1 से लेकर 100 तक, या इसी को भाई जुड़वा अभाज्य मैंने लिख दिया, इसी को क्या कहा जाता है अभाज्य युग्म भी कहा जाता है। अभाज्य युग्म है ना, अभाज्य युग्म संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम। तो सवाल ऐसे पूछा गया था 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य युग्मों की संख्या, तो आप कहोगे सर 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य युग्म कितने होते हैं 8 होते हैं। कौन कौन से, तो आप कहोगे सर पहला है 3,5, दूसरा है 5,7, तीसरा है 11,13, चौथा है 17,19 और अगला है आपका 17 19 के बाद आपका कौन सा है 29 और 31 है ना। और इसके बाद कौन सा है 41 और 43 और इसके बाद कौन सा है 59 और 61, ठीक। और इसके बाद कौन सा है 71 और 73, ठीक। तो इतने नंबर हैं जो कि आपके, ये देखो 8 मैंने लिखे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां और 8वां, 71 और 73। तो इतने नंबर हैं जो कि क्या है आप कहोगे सर ये कुल अभाज्य युग्म है। और दूसरा यहाँ पे अगर मान लो कभी आपसे पूछा जाए 1 से 50 तक, तो 1 2 3 4 5 6, तो 50 तक कितने हैं 6, और बाकी 50 से 100 तक कितने हैं 2 हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन्हें हम क्या कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक। तो ये तो रही बात भैया अभाज्य से रिलेटेड जो है 3 पॉइंट होते हैं आपके अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर्स। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोग जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। अब भाज्य संख्याओं में केवल 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं जानते रहिए। जैसे भाज्य संख्या आपको पता ही है कि ऐसी संख्याएं जिनके न्यूनतम कितने फैक्टर हों 3 फैक्टर, ऐसी संख्याएं जिनके न्यूनतम कितने फैक्टर हों 3 फैक्टर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आप कहते हो सर न्यूनतम अगर 3 फैक्टर होंगे तो न्यूनतम 3 फैक्टर भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 100 तक, एग्जाम में सवाल पूछा भी गया 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्याएं, तो आप कहोगे सर 1 से 100 तक अगर भाज्य देखा जाए तो हम जानते हैं 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 25, और एक है आपका कौन सा ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। तो एक संख्या तो हो गई आपकी कौन सी 1, तो टोटल कितनी हो गई 25 और 1 26। तो 100 में से हम क्या करेंगे 26 घटा देंगे, कितनी बचेंगी 74, और ये 74 संख्याएं क्या हो जाएंगी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। आपसे अगर पूछा जाएगा कि ओवरऑल जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप कहोगे सर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य आपसे पूछ लेगा, विषम भाज्य सबसे छोटी, तो आप कहोगे सर सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है ना जो कि छोटी होगी, और वो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 9 के विषय में मैंने आपको बता रखा है। तो ये आपकी भाज्य संख्याओं से रिलेटेड पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका भाज्य और अभाज्य, ये याद रखिएगा 1 से 100 तक का मान, ठीक। कुछ पॉइंट्स और आप इसे महत्वपूर्ण बिंदु करके लिख लीजिएगा। इसमें आपको मैंने बता रखा है कि 0 ना तो धन पूर्णांक है, ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक। 0 सम पूर्णांक है, 0 कैसा पूर्णांक है सम पूर्णांक है। आगे आपसे पता है आपको कि पाई एक अपरिमेय संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने आपको भाज्य अभाज्य में सारी बातें बता ही दी हैं, तो ये कुछ बिंदु और ध्यान रखिएगा कि 0 के विषय में कि ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, शून्य जो है वो एक सम पूर्णांक है, और पाई कैसी संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। जबकि ध्यान रखिएगा कि 22/7 क्या है, तो आप कहोगे सर 22/7 परिमेय है, परिमेय संख्या है। क्यों ऐसा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 22/7 को जब दशमलव में चेंज करेंगे तो रिपीट होने लगेगा, है ना। तो 3.1 4 2 8 5 7 के बाद शायद रिपीट होने लगता है, और पाई जो है ये कभी भी रिपीट नहीं होता है इसका मान, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। तो ये तो रही बात जो है आपकी अपरिमेय संख्याओं की, सॉरी ये कुछ और बिंदुओं की। आगे आ जाते हैं।
अगला पॉइंट आता है आपका भाज्य भाज्य सब हो ही गया। आगे संख्या आती है एक आपकी संपूर्ण संख्या, या इसी को क्या कहते हैं, परिपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या। तो ये संपूर्ण अथवा परिपूर्ण, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट, क्या बोलते हैं भाई, परफेक्ट नंबर, है ना, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो आप कहोगे सर परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा कि ऐसी संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग इस संख्या के 2 गुने के बराबर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, यानी ऐसी संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग इस संख्या के 2 गुने के बराबर होगा। जैसे मैंने कहा कि क्या 4 एक परफेक्ट नंबर है, तो आप कहोगे सर अगर 4 परफेक्ट नंबर है तो इसका गुणनखंड निकालें पहले, 1 2 और क्या हो जाएगा 4। अब इनको जोड़ें तो 4 2 6 और 1 7। क्या 4 के 2 गुने के बराबर है, नहीं है, तो आप कहोगे सर 4 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। दूसरा अगर देखें 6 के बारे में, तो आप कहोगे सर 6 में फैक्टर होते हैं 1 2 3 और 6। अगर इसके फैक्टर्स का योग करें तो आप कहोगे सर इनका जो योगफल आएगा 6 3 9 2 11 और 1 12। ये जो है 6 के कितने गुना के बराबर है, 2 गुना के। 6 का 2 गुना क्या हो गया, 12। इसका मतलब ये जो 6 है इसके सभी गुणनखंडों का योग 12 के बराबर आ गया, जो कि 6 के 2 गुने के बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 एक कैसी संख्या है, संपूर्ण संख्या है। ठीक, तो अब इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको इतना याद रखना है कि सर यहाँ पे सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या या एक अंक की एकमात्र संपूर्ण संख्या कौन सी है, 6 है। दूसरा याद रखिएगा, 2 अंकों की एकमात्र संपूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, 28 हो जाएगी, है ना। और तीसरा याद रखिएगा, 3 अंकों की एकमात्र संपूर्ण संख्या, ये क्या हो जाएगी, 496, है ना। वहां नहीं दिख रहा होगा तो यहां लिख लीजिएगा 496। तो अगर आपसे कहा जाएगा संपूर्ण अथवा परिपूर्ण संख्या, तो ऐसी संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर होता है, परिपूर्ण या संपूर्ण संख्या कहलाती है। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या एक अंक की एकमात्र 6 हो जाएगी, 2 अंकों की एकमात्र 28, 3 अंकों की एकमात्र 496। तो ऐसे आगे भी बहुत सारी संख्याएं खोजी गई हैं, संपूर्ण संख्याएं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है जो है, चूंकि ये आपसे कभी भी पूछ लिया जा सकता है, तो ये बात आप बिल्कुल याद में रखिएगा। ठीक, आगे आ जाते हैं, अगला पॉइंट आ जाते हैं। अगली संख्या जो होगी आपकी वो होगी कौन सी संख्या, रामानुजन संख्या। ठीक, अगली संख्या होगी रामानुजन संख्या। खास बात क्या है कि सबसे छोटा रामानुजन संख्या जो है ये अभी पिछली बार के सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है जो है ना, और मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को, अगर आप जो है क्लास किए रहे होंगे तो, है ना। रामानुजन नंबर, रामानुजन संख्याएं क्या होती हैं, तो इसके विषय में मैंने बताया था कि कहानी है जो है कि रामानुजन से जो है गणितज्ञ जो है हार्डी उनको जब देखने आए थे, तो उसी पे जो है कुछ कहानी है जो है कि मिलने आए थे जो है, तो उनकी टैक्सी का जो नंबर था वही था जो है सबसे छोटी रामानुजन संख्या, मतलब वही नंबर देख के जो है रामानुजन के मन में ये विचार आया था इस संख्या के विषय में। तो आप इस प्रकार से इसको कह सकते हो कि ऐसी संख्याओं को ऐसे लिख लीजिएगा कि ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका वर्ग करके जोड़ने पर योगफल समान प्राप्त होता है। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका वर्ग करके जोड़ने पर योगफल क्या होता है, समान प्राप्त होता है ना, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, रामानुजन संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखो 10 का क्यूब करोगे, 9 का क्यूब करोगे, तो 10 का क्यूब क्या होता है 1000 और प्लस 9 का क्या होता है 729। तो इनको आपने जोड़ा तो ये क्या आ गया 1729। और इसी प्रकार जो है आप क्या करोगे, जो है 12 का क्यूब करोगे और 1 का क्यूब करोगे, तो ऐसी संख्याओं के जोड़े हैं जो है 10 और 9 और 12 और 1। 12 का क्यूब क्या होता है 1728 और 1 का क्यूब क्या होता है 1। इनको जोड़ोगे तो ये भी क्या आएगा 1729। तो इन संख्याओं के जोड़ों को आपने जब जोड़ा तो योगफल जो है दोनों का क्या आ गया, अच्छा सॉरी वर्ग मैं कह रहा हूँ, इसको सही कर लीजिएगा, जिनका घन करके जोड़ने पर, ठीक है, वर्ग करके नहीं भाई, क्या करके जोड़ने पर, घन करके जोड़ने पर योगफल क्या होता है, समान प्राप्त होता है। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका क्या, रामानुजन संख्या 1729 हो जाएगी। ठीक, और सबसे छोटी भी यही है, सबसे छोटी रामानुजन संख्या। तो आप कहोगे सर सबसे छोटी रामानुजन संख्या कौन सी हो जाएगी, 1729 हो जाएगी।
ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा भाई, ये एज इट इज सवाल जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, इस पे 1-2 नंबर और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है ढूंढ के कमेंट करिएगा। ठीक, कमेंट करेंगे, रामानुजन संख्या गूगल पे डालेंगे तो आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे जो है। ठीक, तो ये हो गया आपका रामानुजन संख्या के विषय में। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आप आसानी से समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा तेज जो है बता रहा हूँ चीज़ों को, ऐसा इसलिए कि जल्दी से जल्दी इसको जो है हम लोग क्या कर पाएँ, समाप्त कर पाएँ, है ना। क्लास में आपको देखो लाइव में होने पे क्लास लंबी हो जाती है, कंटेंट कम हो पाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वीडियो बनाना है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। चलिए देखेंगे आगे, ये हो गया रामानुजन के बारे में। अब आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा, ये चूंकि बेसिक एग्जाम है, KBS PRT है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपका। ये सीटेट में भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर आपसे कहा जाए अनुवर्ती संख्या के बारे में, अनुवर्ती और इसे कहते हैं सक्सेसर नंबर, है ना, और दूसरा आपका पूर्ववर्ती संख्या जिसे हम कहते हैं प्रीडेसेसर नंबर, है ना, सक्सेसर, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। तो अगर अनुवर्ती संख्या के बाद में अनु का मतलब बाद आने वाली, है ना, अनुवर्ती का मतलब क्या हो जाएगा, बाद आने वाली संख्या। जैसे x की अनुवर्ती जो होगी वो क्या हो जाएगी, x+1। जैसे आपसे कहा जाए 99 की अनुवर्ती संख्या बताओ तो आप क्या बताओगे, 100, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि किसी संख्या के बाद आने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती संख्या कहते हैं। और जबकि पूर्ववर्ती का मतलब अगर x है और इसकी पूर्ववर्ती पूछेगा तो आप क्या बताओगे, x+1। जैसे 100 है, 100 की पूर्ववर्ती पूछेगा तो क्या बताएंगे, 99, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 1000 की पूर्ववर्ती संख्या तो आप कहोगे सर 999। ठीक, तो ये सारी बातें आप अच्छे से जानते होंगे, मुझे उम्मीद है। सवाल जो है पूछा जाता है कि जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। सीटेट में ऐसा सवाल पूछा गया है ना। तो बेसिक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके दिखाई पड़ सकते हैं, तो इसलिए जो है 2 मिनट का समय लगा जो है इनको भी बताने में। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बाकी इस पे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती पे ढूंढ लीजिएगा, करिएगा जो है इस पे सवाल। अब यहाँ पे इसलिए कि नोट्स में आपके सारी चीज़ें रहें और आप इसको ढंग से देखते रहें। अब आ जाते हैं 3 संख्याओं के बारे में, जो कि 1-2 संख्याएं और हैं। जैसे आपसे कहा जाए प्राकृतिक संख्याएं, है ना, प्राकृतिक संख्याएं। तो आपको जैसे प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल। नेचुरल का मतलब जो हमें प्रकृति से ही प्राप्त हुआ है ना। जैसे जैसे जब हम लोग क्या है कि जब पैदा होते हैं और गिनती सीखना स्टार्ट करते हैं तो माता जी या मम्मी कहाँ से सिखाती हैं, 1 से, है ना। तो शुरुआत हमेशा कहाँ से करते हैं, 1 से। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं की भी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से। 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। या आप कह सकते हो कि सर जो धन पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांकों को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगली बात आती है पूर्ण संख्याओं की, है ना, पूर्ण संख्याओं की। तो देखो पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। तो देखो भाई ध्यान रखिएगा कि हम पैदा होते हैं, गिनती कहाँ सीखते हैं, 1 से, है ना। और आर्यभट्ट पैदा हुए तो उन्होंने 0 की क्या कर दी, खोज कर दी, है ना। 0 क्या किया गया है, खोजा गया है। आपने पढ़ा होगा जब 0 दिया मेरे भारत ने, है ना। तो वही मामला है कि आर्यभट्ट ने 0 की खोज कर दी। और जब संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को मिला लिया गया तो आपने कहा सर 0, 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। ठीक, और तीसरा इन्हीं को क्या कहते हैं, पूर्णांक। मैंने आपको बताया है कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो जब आप पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला लेते हो, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं और 0 और जो है पूर्ण संख्याएं, तो आप कहोगे सर इन्हें हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। यानी कि अगर कहीं पे ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब अगर लिखा गया है कि सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और 0 तीनों को सम्मिलित रूप से ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक, तो ये जो भाई वीडियो था आपका, ये पूरा का पूरा जो है संख्याओं पे डेडिकेटेड था। ठीक, ये पूरा का पूरा संख्याओं पे डेडिकेटेड था। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम जो है समझ चुके हैं विभिन्न प्रकार की संख्याओं के विषय में, कि जो है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, है ना। तो ये सारी बातें जो है आप लोग, मुझे उम्मीद है समझ पाए होंगे। जैसे सवाल छोटे छोटे पूछ ले जाते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 0 क्या है, पूर्णांक है ना, 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्णांक क्या होते हैं, तो सभी ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सहित सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो ये सारी बातें जो है मैंने आपको समझा दिया है, और एक एक करके नोट्स बना लीजिएगा और इनके विषय पे जो है क्वेश्चंस भी आप ढूंढते रहिएगा, ढूंढ के सवालों को सॉल्व करिएगा। ये आपका ये क्लास ऐसी होगी कि एक एक पॉइंट आपको सारी चीज़ें जो है
वो बता दी जाएंगी। अभी कुछ चीज़ें और जो भी मैं देखूंगा कि जो है एनसीईआरटी से कि जो चीज़ें अगर मान लो कुछ और बेसिक छूट रहा होगा तो वो मैं बताने का प्रयास आप लोगों को करूंगा। ठीक, आप लोगों से मेरी अपेक्षा केवल इतनी सी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भाई जो है लोगों को बताएं चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि जो है और भी लोग हम लोगों के साथ जुड़कर जो है ये केबीएस की तैयारी को जारी रख पाएँ। और खास बात, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये तीनों चारों वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार जरूर उनके पास भेजिए, देख लें, हो सकता है 1-2 नंबर का बेनिफिट हो जाए, है ना। 1 नंबर तो मिल ही सकता है, जो है क्लासिफिकेशन से हर एक एग्जाम में मिलता है। ठीक, तो बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब क्लासिफिकेशन हमारा समाप्त होता है। अब आपको अगली क्लास से थोड़ा सा मजा आना स्टार्ट होगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू।